खान सर ने कहा कि लोगों को इस बात से दिक्कत थी कि खनवा क्यों पढ़ा रहा है 200 में, लेकिन खान सर ने यह भी कहा कि आप कितना भी बम मारिएगा तो हम पढ़ाते रहेंगे। उसमें किस्सा है, वो कहते हैं कि 8 को बम मारा, एक जो बम मारा वो मेरे पैरवा के बाद गिर गया, वो फट भी नहीं किया। तो ठीक है, हो सकता है मजाक हो या जो भी हो, लेकिन अगर बात सही है तो बम को भी उसकी हैसियत मालूम थी कि खान के सामने फटना नहीं है, ये आदमी बच्चों को पढ़ा रहा है। क्रांति है खान सर, और वो क्रांति जो लोग समझ नहीं पाए। और अब जब वो आदमी बोल रहा था ना कि सबने देखे हैं बुलंदियां मेरी लेकिन मेरे पैरों के छाले नहीं देखे, तब महसूस कर सकता है वो आदमी जो स्ट्रगल किया है। खाली जेब और खाली पेट वो सिखा सकता है जो इस विश्व की कोई यूनिवर्सिटी नहीं सिखा सकती है। इस लाइन का मतलब समझते हैं जी? ये लाइन का मतलब एक बिहारी समझा सकता है। पटना के मुसल्लेपुर हाट में 4 चकवा नहीं घुसेगा 2 बजे मोहित जी, इतना ठंडा है ना, अभी भी नहीं घुस सकता 4 चकवा, इतना भीड़ होगा। और वहां पर वो आदमी चिल्ला चिल्लाकर पढ़ा रहा है और आप बम मार दे रहे हैं, तो वो कहानी नहीं सुनाएगा, सुनाएगा वो कहानी। कुछ भी एग्जाम में धांधली होता है तो हमको बड़का बड़का मंत्री, बिहार का नहीं भारत सरकार का मंत्री फोन करके कहता है कि प्लीज सर आप बयान मत दीजिएगा, अगर आप बयान दीजिएगा ना तो मोदी जी भी नहीं रोक पाएंगे बच्चा सबको। ये ताकत है ना जी। तो ये बदलते हुए भारत की तस्वीर, जिसको इज्जत मिलना चाहिए मोहित जी, आज उसको इज्जत मिल रहा है। खान सर इज्जत के हकदार है और कोई नहीं है। खान सर जैसे लोग इज्जत के हकदार हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि मेरे जिंदा रहते में कोई भी भारत का बच्चा ऐसा नहीं होगा जो पैसे की कमी के चलते ना पढ़ सके, कि गरीब होना अपराध नहीं है, और इस भारत में हम अगर बन गए तो इस भारत का कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो पैसा के चलते अपना पढ़ाई छोड़ दे। क्या ये बुरा बात है जी? और क्या बोले वो बोले कि हमारा टारगेट ये है कि जो विदेश के लोग बिहार पढ़ने आते थे, जो अब नहीं आते हैं, वो बिहार पढ़ने आए। ये क्या है? ये जिद है। खान सर को कपिल शर्मा बोले कि बिहार का बहुत लड़का लोग आईएएस और आईपीएस बनता है, लोग ताली बजाने लगा। खान सर ने वहां पे बिहार की एक बात में बुराई की, कहा कि वहां कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन साथ में एक और लाइन उन्होंने कहा कि बिहारी इतने जिद्दी होते हैं कि उनके पास कुछ नहीं भी हो तो सब कुछ दांव पर लगाकर वो हासिल कर लेते हैं। 200 में मोहित जी, 200 में ऑल सब्जेक्ट, कौन है ऐसा मर्द जी? बताए कोई, हम नाम लेंगे तो किस कर देगा सब हम पे, ऐप वाला सब नहीं ले रहे हैं नाम। कौन पढ़ाता है 200 में जी? ये खान सर ब्रांड है, ये खान सर। जितने लोग इस भारत में नरेंद्र मोदी को जानते हैं उतने ही लोग खान सर को जानते होंगे, उससे कम नहीं जानते होंगे। शाहरुख खान या कोई फिल्म का स्टार जब आता है तो लोग सेल्फी लेते थे, अब वो सब बदल गया। मतलब हम कहते हैं कि ये बदलते हुए भारत की तस्वीर है, जहां मास साहब, जिस मास साहब को लोग कहता था कि ये सब तो क्या करता है, सब घूम घूम के चाय पीता है, सब टी या चर, टी माने चाय या चर माने घूम घूम के पीने वाला, मास्टर को गांव में ऐसे ही लोग बोलता था। आज उनके लिए सेल्फी के लिए मोहित जी लाइन लगता है। अर्चना पूरन सिंह जितना खान सर के एपिसोड में बोली है ना, उतना वो आज तक नहीं बोली है कपिल शर्मा शो में। खाली करते रहती हैं वो, लेकिन ऊपर मतलब वो खुद उनसे बात करना चाह रही थी, खुद बोले थे कि सर ये बताइए ना कि आपको इतना जानकारी कैसे होता है, सर ये बताइए ना कि आप ट्रेन के बारे में वीडियो बनाए हैं तो एरोप्लेन के बारे में कब बनाइएगा, एविएशन के बारे में। पटना वाले खान सर कपिल शर्मा शो में जाते हैं। कपिल शर्मा शो में उनका जो छोटा छोटा वीडियो का क्लिप होता है वो वहां से सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल होता है। खान सर वहां पर कभी इमोशनल कोई कहानी सुनाते हैं कि कैसे किसी छात्र के पास 3,000 2,500 इतना रुपया भी नहीं होता फीस देने के लिए, और इसी चीज पर हम लोग बातचीत करने के लिए बैठे हैं कि एक शिक्षक होकर खान सर ने जो प्रसिद्धि पाई है वो बड़े बड़े सेलिब्रिटी को भी शायद ही नसीब होता है। बाकी इसी पर हम लोग आगे बातचीत करेंगे। हमारे साथ प्रशांत जी मौजूद है। मेरा नाम मोहित कुमार सिंह है और पहला सवाल यही रहेगा कि एक हम कहीं पढ़ रहे थे तो कहा गया कि अब डिजिटल वर्ल्ड में शिक्षकों का दौर चल रहा है, टीचर्स का, कि मतलब जहां पर पहले बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी लोग बॉलीवुड का रहता था, उस दौर पर इस समय शिक्षक पहुंच रहे हैं अपने मतलब अपने गुण की वजह से। हम दावा दे सकते हैं मोहित जी कि जितने लोग इस भारत में नरेंद्र मोदी को जानते हैं उतने ही लोग खान सर को जानते होंगे, उससे कम नहीं जानते होंगे। शाहरुख खान या कोई फिल्म का स्टार जब आता है तो लोग सेल्फी लेते थे, अब वो सब बदल गया। मतलब हम कहते हैं कि ये बदलते हुए भारत की तस्वीर है, जहां मास साहब, जिस मास साहब को लोग कहता था कि ये सब तो क्या करता है, सब घूम घूम के चाय पीता है, सब टी या चर, टी माने चाय या चर माने घूम घूम के पीने वाला, मास्टर को गांव में ऐसे ही लोग बोलता था। आज उनके लिए सेल्फी के लिए मोहित जी लाइन लगता है। और खान सर ने जो आप गौर करिएगा, अर्चना पूरन सिंह जितना खान सर के एपिसोड में बोली है ना, उतना वो आज तक नहीं बोली है कपिल शर्मा शो में। खाली करते रहती हैं वो, लेकिन ऊपर मतलब वो खुद उनसे बात करना चाह रही थी, खुद बोले थे कि सर ये बताइए ना कि आपको इतना जानकारी कैसे होता है, सर ये बताइए ना कि आप ट्रेन के बारे में वीडियो बनाए हैं तो एरोप्लेन के बारे में कब बनाइएगा, एविएशन के बारे में। और खान सर बैठ के मुस्कुराते हुए बोल रहे थे कि हाँ हाँ अब आप जब बोल रही हैं तो बनाइए देंगे। तो ये बदलते हुए उस भारत की तस्वीर है जहां जिस काउच पर शाहरुख खान बैठ के ऐसे ठुमका लगाते हैं ना, वहां खान सर बैठे हुए थे।
खान खान सेम है भाई, लेकिन वहां शाहरुख खान थे और ये खान सर हैं। और कई कहानियां, मतलब पता है बहुत सारा वीडियोस भी लोग कर रहे हैं, और अच्छा है, इसकी प्रसिद्धि मिलनी चाहिए, इसका बात कहना चाहिए। लेकिन कई लोग बहुत कुछ मतलब इसका विरोध में भी बोल रहे हैं। लेकिन वो लगता है ना कि पहले तो इस बात पर खुशी मिलनी चाहिए मोहित जी की एक शिक्षक को इतनी प्रख्याति मिल रही है। एक शिक्षक को, अरे हम लोग शिक्षक और पत्रकार मतलब क्या जानते हैं? शिक्षक जो साइकिल से घूमकर पढ़ाने जाता है, और पत्रकार जो कुर्ता और हवाई चप्पल पहनकर एक बैग लटकाए हुए खबर लिखता है। लेकिन अगर कोई पत्रकार और कोई शिक्षक को प्रख्याति मिल रही है, लोग सेल्फी ले रहे हैं, तो इस बात पर गर्व करना चाहिए। खान सर जो बोले, अरे भाई 200 में मोहित जी, 200 में ऑल सब्जेक्ट, कौन है ऐसा मर्द जी? बताए कोई, हम नाम लेंगे तो किस कर देगा सब हम पे, ऐप वाला सब नहीं ले रहे हैं नाम। कौन पढ़ाता है 200 में जी? ये खान सर ब्रांड है, ये खान सर। और कहानी वो बोले कि दिल्ली गए थे जब हम छोड़ने के लिए अपने दोस्तों को यूपीएससी का तैयारी करने के लिए, तो बड़ा भारी मन से हम विदा ले रहे थे। उसके बाद खान सर कहते हैं कि उसके बाद प्रण लिए थे कि गरीब होना अपराध नहीं है, और इस भारत में हम अगर बन गए तो इस भारत का कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो पैसा के चलते अपना पढ़ाई छोड़ दे। क्या ये बुरा बात है जी? और क्या बोले वो बोले कि हमारा टारगेट ये है कि जो विदेश के लोग बिहार पढ़ने आते थे, जो अब नहीं आते हैं, वो बिहार पढ़ने आए। ये क्या है? ये जिद है। खान सर को कपिल शर्मा बोले कि बिहार का बहुत लड़का लोग आईएएस और आईपीएस बनता है, लोग ताली बजाने लगा। खान सर ने वहां पे बिहार की एक बात में बुराई की, कहा कि वहां कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन साथ में एक और लाइन उन्होंने कहा कि बिहारी इतने जिद्दी होते हैं कि उनके पास कुछ नहीं भी हो तो सब कुछ दांव पर लगाकर वो हासिल कर लेते हैं। ये क्या था जी? नेशनल टेलीविजन पर जो पूरा विश्व कपिल शर्मा के शो में विदेशी लोग आते हैं, बोलते हैं यू नो व्हाट, वी वॉच योर शो एंड लाफ एट फैमिली, कुछ कुछ बोलता है सब। वो शो में खान सर बैठे हुए थे। ये अपने आप में गर्व का विषय है मोहित। खान सर को लेकर एक मतलब की धड़ा है। वो कह रहे हैं कि बिहार को बदनाम कर दिए कपिल शर्मा शो में जाकर। वो कह रहे हैं कि कहानी सुना दी कि हमारा कोचिंग पर बम मार दिया, कब वो कहानी सुना दी इतना गरीब लड़का है, लड़की है, सब बिहार में शिक्षा नहीं मिलता, बदनाम कर दिया। ये गलत बात है, आप समझिए इस बात को। वो जो बम मारने वाला बात था ना, वो बिहार के तौर पर लोग ना देखें। खान सर ने कहा कि हमको कहा गया कि आप 200 में मत पढ़ाइए। खान सर ने कहा कि लोगों को इस बात से दिक्कत थी कि खनवा क्यों पढ़ा रहा है 200 में, लेकिन खान सर ने यह भी कहा कि आप कितना भी बम मारिएगा तो हम पढ़ाते रहेंगे। उसमें किस्सा है, वो कहते हैं कि 8 को बम मारा, एक जो बम मारा वो मेरे पैरवा के पास गिर गया, वो फट में नहीं किया। तो ठीक है, हो सकता है मजाक हो या जो भी हो, लेकिन अगर बात सही है तो बम को भी उसकी हैसियत मालूम थी कि खान के सामने फटना नहीं है, ये आदमी बच्चों को पढ़ा रहा है। तो खान सर वो ताकत है मोहित जी। और पता है बिहार का नाम बर्बाद नहीं किए हैं वो। कौन गया है बिहार का कपिल शर्मा शो में जी? 2-3 आदमी को छोड़ दिए तो एगो मनोज बाजपेयी गए होंगे, एगो पंकज त्रिपाठी गए होंगे, 1-2 आदमी और गया होगा। लेकिन मनोज बाजपेयी अभिनय करते हैं, वो एक्टर हैं। लेकिन खान सर एक्टर लोग को बनाते हैं। आप समझिएगा, खान सर को एक बहुत बड़ा आदमी बोल रहा है कि सुनिए ना, इस बात पर वीडियो बनाइएगा तो मजा आएगा। अर्चना पूरन सिंह लोग का जो अगर आप शेड्यूल देखेंगे ना मोहित जी, 10 मिनट का उन लोग को ब्रश करने का फुर्सत नहीं होता है। और खान सर का एक नॉर्मल वीडियो जो एक्सप्लेनर होता है ना, नॉर्मल, वो 30 मिनट्स का होता है मोहित जी। 30 मिनट वो आदमी किसी बड़का एक्टर और हीरो हीरोइन को दिखवा रहा है वीडियो। आप समझ रहे हैं क्या बात है? क्रांति है खान सर, और वो क्रांति जो लोग समझ नहीं पाए। और अब जब वो आदमी बोल रहा था ना कि सबने देखे हैं बुलंदियां मेरी, लेकिन मेरे पैरों के छाले नहीं देखे, तब महसूस कर सकता है वो आदमी जो स्ट्रगल किया है वो। अरे एक बात बताइए, कपिल उनसे बोलते हैं कि सर आप रुके थे 5 स्टार होटल में, गए थे आप वो खाने के लिए वड़ा पाव रेडी पर, तब वो आदमी बोला कि खाली जेब और खाली पेट वो सिखा सकता है जो इस विश्व की कोई यूनिवर्सिटी नहीं सिखा सकती है। इस लाइन का मतलब समझते हैं जी? ये लाइन का मतलब एक बिहारी समझा सकता है। पटना के मुसल्लेपुर हाट में 4 चकवा नहीं घुसेगा 2 बजे मोहित जी, इतना ठंडा है ना, अभी भी नहीं घुस सकता 4 चकवा, इतना भीड़ होगा। और वहां पर वो आदमी चिल्ला चिल्लाकर पढ़ा रहा है और आप बम मार दे रहे हैं, तो वो कहानी नहीं सुनाएगा, सुनाएगा वो कहानी। वो सुनाएगा कि अभी लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि शिक्षा सबको नहीं मिले। खान सर ने एक बात कही कि सारे बच्चों का नौकरी नहीं लग सकता है, सारे बच्चे आईएएस आईपीएस नहीं बन सकते हैं। लेकिन खान सर ने कहा कि हम उनको कम में इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि हम देश को एक सही नागरिक दे सके। इस लाइन का मतलब जानते हैं? इस लाइन का मतलब यह है कि वो आदमी बिना स्वार्थ के इस देश को सींच रहा है। वो आदमी कहता है कि बिहार में विदेश से लोग पढ़ने आते थे जो अब नहीं आते हैं, मेरा टारगेट ये है कि फिर विदेशी बिहार में आए और कहे कि हमको यहां से पढ़कर जाना है। ये है खान सर। तो खान सर का वहां जाना मोहित जी बिहार के लिहाज से इतनी बड़ी बात है, और जो उन्होंने वहां पर किया है वो कोई नहीं कर सकता है। अब आखिरी सवाल रहेगा कि खान सर जब वहां पर गए थे तो उनका नाम सब कोई कह रहा था पटना वाले खान सर, तमाम जगहों पर लिखा गया पटना वाले खान सर, पटना वाले खान सर। तो कहीं ना कहीं नाम पटना का भी था कि पटना में खान सर पढ़ाते हैं। एक और सवाल इसी में रहेगा कि शिक्षकों का दौर अब चलेगा।
ये पता है, ये बहुत हमको अच्छा लगता है। अब हम लोग जब भी बात करते हैं डेवलपमेंट पर, तो डेवलपमेंट मतलब पता है क्या होता है? एक शूशा वाला जिंदगी जिसमें कुछ दिखावा हो, कुछ मेटेरियलिस्टिक हो। हम लोग नहीं होता कि आप और हम याद करिए, जब हम लोग फ्रेशर डे के दिन जा रहे होंगे अपने कॉलेज में, तो कितना तैयारी किए होंगे ड्रेस का। क्यों? क्योंकि हम लोग को लग रहा था कि बाप रे बाप, पूरा कॉलेज का भैया, लड़का लड़की लोग आएगी, लड़का लोग जो चार्मिंग था वो लड़की लोग को इंप्रेस करने के लिए पूरा ब्लेजर बांधा जा रहा है, डीओ मारा जा रहा है, बाल एकदम ऐसे हिलाया जा रहा है। क्यों? हम लोग मेटेरियलिस्टिक थे। लेकिन जब आप बड़े हुए, अब मोहित जी आप उस दिन को याद करिए और हम याद करेंगे, तो हम लोग हंसने लगेंगे, क्या कर रहे थे हम लोग, राइट? तो यही बात है मोहित जी, ये मेटेरियलिस्टिक दुनिया उन लोगों को काउच पर बैठा रही थी। अब रियल हीरो आए हैं। खान सर जैसे लोग आगे बढ़ने बहुत जरूरी है। अरे भाई, खान सर से हम पहली बार बोले, पता हम क्या बोले? बोले ना कि अब कुछ भी एग्जाम में धांधली होता है तो हमको बड़का बड़का मंत्री, बिहार का नहीं भारत सरकार का मंत्री फोन करके कहता है कि प्लीज सर आप बयान मत दीजिएगा। अगर आप बयान दीजिएगा ना तो मोदी जी भी ना रोक पाएंगे बच्चा सबको। ये ताकत है ना जी। तो ये बदलते हुए भारत की तस्वीर, जिसको इज्जत मिलना चाहिए मोहित जी, आज उसको इज्जत मिल रहा है। खान सर इज्जत के हकदार है और कोई नहीं है। खान सर जैसे लोग इज्जत के हकदार हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि मेरे जिंदा रहते में कोई भी भारत का बच्चा ऐसा नहीं होगा जो पैसे की कमी के चलते ना पढ़ सके। ये क्रांति का विचार है, ये क्रांति है। और खान सर जैसे सरीके लोगों को कपिल शर्मा शो में बुलाना चाहिए, उनको नरेंद्र मोदी को बुलाकर सम्मानित करना चाहिए। एक ऐसा ब्रांड जो पटना के मुसल्लेपुर हाट में अभी भी खान सर को 107 करोड़ का ऑफर मिला था। 107 करोड़ जीवन भर में एक आम आदमी मोहित जी नहीं कमा सकता है। वो आदमी हंसते हुए कहा कि हम बोले कि ना हमको फ्री में बच्चा को पढ़ाना है। ये दृढ़ इच्छा शक्ति थी मोहित जी। और जो भी हो, और ठीक है, हम ये भी मानने को तैयार है मोहित जी, खान सर तो भाई अभी उनसे, उनके ऐप से 52 लाख 5 मिलियन बच्चे जुड़े हैं। तो क्या 52 लाख आईएएस बन जाएगा? नहीं बन पाएगा। लेकिन वो आदमी का सोच देखिए, वो आदमी कहता है कि मेंटल स्टेबिलिटी इस देश के हर बच्चे का मिलाना है। जिसके पास 2.5 लाख का है, वो अगर ऐसे सोच रहा है इस लेवल पर, तो जिसके पास 5,000 है तो वो ऐसे नहीं सोचे, वो भी ऐसे ही सोचे। यह है खान सर की ताकत। और अब जो आपका सवाल था, मूल सवाल, वो अब हमारे देश में बदलाव आ रहा है और ये हमारा नया भारत है जो उसको इज्जत दे रहा है जिसको इज्जत मिलनी चाहिए। हम मेटेरियलिस्टिक चीजों को इज्जत नहीं दे रहे हैं। खान सर और ऐसे तमाम शिक्षकों को, ऐसे तमाम लोगों को जो लोग समाज के लिए अपने आप को कुर्बान कर रहे हैं, जो खान सर का आवाज गौर करिएगा हमेशा बैठा हुआ रहता है। एक बैच में जब 800, 1000, 2000 बच्चा बैठेगा तो हम और आप नहीं पढ़ा पाएंगे। वो आदमी चिल्ला चिल्ला कर 200 रुपया में, बहुत बड़ी बात है ये। और सलाम है ऐसे शिक्षक को। कपिल शर्मा को भी बहुत शुक्रिया कि आपने बुलाया, और कपिल शर्मा भी बार बार बुलाना चाहेंगे। ऐसा टीआरपी, ऐसा ऑडियंस का रिएक्शन कहीं नहीं मिल सकता है। बाकी पटना वाले खान सर का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल है, पूरे भारत में चर्चा का विषय पहले भी थे। कपिल शर्मा शो में जाने के बाद चर्चा का विषय और अधिक हो गए। आपकी प्रतिक्रिया क्या है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आप जनता जंक्शन देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।